जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एमडी गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। डीआरडीओ सेप्टम 11 2025 की वैकेंसी को लेकर के क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है, कितने पद आने वाले हैं, एज क्या रखी गई है, फॉर्म आपकी कब से शुरू होने वाले हैं, डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। कौन से आईटीआई के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कौन से डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो सारी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे क्लियरली। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं और आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि डीआरडीओ की सेप्टम 11 की भर्ती कब तक आएगी, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि आपको जो डेटा था वो कलेक्ट किया जा रहा था प्रत्येक लैब से, यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट वहाँ पर है लैब में, उसके बेसिस पर डाटा आपका कलेक्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आने वाली है, कितने पद आने वाले हैं, उसकी जानकारी, इंटरनल जानकारी यहाँ पर आप सभी को मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं पहले से अवगत करा चुका हूं कि यहाँ पर 2 पद आपके निकाले जाने वाले हैं, जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें आपके डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके आवेदन मांगे गए थे पिछली बार, उसके अकॉर्डिंग इस बार भी उन्हीं पोस्टों पर आपके आवेदन मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिग्री बीएससी है आपका, एग्रीकल्चर है, ऑटोमेटिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा है, बॉटनी से है बीएससी है, केमिकल से डिप्लोमा है, केमिस्ट्री से डिग्री है, डिप्लोमा है। आप देख पा रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास है, और कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है आपके पास, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास डिप्लोमा है। तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सक पाएंगे इसका फॉर्म। और आप भी जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट अलग से आएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट जो है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अलग से होंगी, और बीएससी डिग्री जो है कैंडिडेट होंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये आप देख पा रहे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बीएससी वाले कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर बीटेक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। लाइब्रेरी साइंस की बात करें, वो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले डाल सकते हैं। यहाँ पर डिग्री जो है आपका मिनिमम 1 ईयर जो लेबोरेटरी का आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि डिप्लोमा। मैथमेटिक्स बीएससी डिग्री वाले डाल सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, फोटोग्राफी कैंडिडेट डाल सकते हैं, फिजिक्स वाले कैंडिडेट बीएससी डिग्री वाले डाल सकते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाले और टेक्सटाइल जूलॉजी, ये सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लगभग इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। कब तक आपकी वैकेंसी आ रही है, कितने पद आने वाले हैं, नेक्स्ट आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्नीशियन ए, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहाँ पर सभी आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज यहाँ पर जो रखा जाता है, आपका मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर एज आपका 18 से 28 मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बार छूट देखने को मिल सकती है। 2 से 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 18 से जो जनरल एज है 18 से 28 रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है, इसके जो है चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, टेक्नीशियन ए की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके जो है कैंडिडेट जो है वो डाल सकते हैं, कौन कौन सी आईटीआई वाले कैंडिडेट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑटोमोबाइल है, जो कि आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बुक बाइंडर है, वो भी आपका आईटीआई ट्रेड से संबंधित है। कारपेंटर आपके आईटीआई से होनी चाहिए। सीएनसी ऑपरेटर आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोपा, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, विशेषकर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। कोपा वाले यहाँ पर कंप्यूटर यानी जो कोपा ट्रेड आपकी, यदि आपने उससे आईटीआई किया है वो आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। डीटीपी ऑपरेटर वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रडार मैकेनिक, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर, वायरमैन वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर आईटीआई वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिटर वाले देख पा होंगे सभी कैंडिडेट डाल सकते हैं। ग्राइंडर, वो मशीनिस्ट, मैकेनिक, कंज्यूमर, इस तरीके से यहाँ पर देख पा होंगे। तो ये सारी ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं। पेंटर, फोटोग्राफर, आरएसी और शीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कितने पद आने वाले हैं वो मैं आपको अभी अवगत करा देता हूँ। उससे पहले आप सभी को यहाँ पर जानना ये आवश्यक है कि इसमें जो है आपका एग्जाम मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है वो आपका जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट है, यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए CBT 1 और CBT 2 कंडक्ट कराया जाता है। CBT 1 स्क्रीनिंग होगा आपका, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जिसमें आपकी बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं, 120 मिनट का टाइम 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जिसका सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस आपको
क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो होता है आपका है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका, और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। इसको आपको यहाँ पर क्वालिफाई मतलब कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद सीबीटी जो प्रोविजनल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, सीबीटी 2 जो होगा आपका, उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपकी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा, आपका पोस्ट कोड होगा, उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट, यानी कि 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो ट्रेड होगी उससे संबंधित होंगे। क्लियर? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आपका मेरिट बनता है वो फाइनल जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फाइनल जो CBT 2 होगा, यानी कि ट्रेड का जो आपका पोस्ट का जो CBT होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? और ITI वाले कैंडिडेट की बात करें जो कि टेक्नीशियन एक ही पोस्ट के लिए हैं, जिनका यहाँ पर आपका जो है CBT 1 होगा, जिसमें आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि 40 नंबर आपका नॉन टेक्निकल आता है, 80 नंबर का आपका टेक्निकल जो कि आपकी ट्रेड है, और 120 नंबर का ये होगा। 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मिनट के लिए आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। और यहाँ पर जो ट्रेड क्वालिफाई जो टेस्ट होता है वो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जिस भी ट्रेड से आप उससे संबंधित आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए अपने ट्रेड की, तो वो आपको यहाँ पर बेसिक जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर विशेषकर ध्यान देंगे तो ये आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस का जरिया है। उसके बाद आपका DB कराया जाएगा और आपको पोस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब तक इसकी वैकेंसी आती है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था तो लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। तो फाइनली ये बिल्कुल इंटरनेट जानकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ कि ITI डिप्लोमा कैंडिडेट के कितने पद आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार 1900 के समथिंग कुछ लगभग पद थे, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर मान के चलिए 1600 के आसपास पद आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आप सभी को विशेषकर ध्यान रखना है। 1600 से के आसपास लगभग आपको यहाँ पर पद टोटल मिलने वाले हैं, जिसमें ITI और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट इंक्लूड होंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि कब तक फॉर्म इसके आ सकते हैं, और जो एज रखी गई है वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। टोटल पद कितने आने वाले हैं और कब तक इसके फॉर्म आ सकते हैं, तो सितंबर लास्ट तक और अक्टूबर के मिड तक आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये जो जानकारी दी जा रही है वो इसलिए आपको टाइम से पहले दी जा रही है कि आपको अपना जो है रुख बदल लेना है, यानी कि जो आपका सपना है उसकी तरफ आपको मुख मोड़ लेना है और अभी से अपनी जो है प्रिपरेशन में लग जाना है। तो ये जानकारी देनी थी। और जितने भी कैंडिडेट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।